मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के 174 वोट्स थे। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई वोट नहीं पोल हुआ। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. Now I request Mian Mohammad Shahbaz Sharif Sahab to please take the seat of the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए। मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार शहबाज शरीफ को 174 वोट मिले। तहरीक इंसाफ ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पैनल ऑफ चेयर ने नतीजे का ऐलान किया तो ऐवान में नारे लगना शुरू हो गए। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी और दीगर इत्तेहादियों की नशिस्तों पर जाकर उनका शुक्रिया अदा किया। शहबाज पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं। उनकी तकरीब हल्फबरदारी आज रात होगी। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म की नशिस्त संभाल ली। फिर जरदारी और बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म की नशिस्त पर जाकर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी और ख़ुद भी हुकूमती बेंचेस पर बैठे। ऐवान में वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब की कार्रवाई के लिए मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज भी मेहमानों की गैलरी में मौजूद थे। हमें इसमें कतअन देर नहीं करनी चाहिए ताकि पूरी कौम को पता चले। पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है, इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए। अगर एक रत्ती बराबर इवन एन आयोटा ऑफ एनी शेड ऑफ एविडेंस खुदा ना खास्ता आ जाए कि हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए, खुदा ना खास्ता एक धेले की हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए, तो मैं यहाँ पर उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैं 1 सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊँगा। जनाब स्पीकर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी में ख़त पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान, DGI, ख़त लिखने वाले सफ़ीर और अरकान पार्लियामेंट शरीक होंगे। अगर बैरूनी साजिश साबित हुई तो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएंगे। ना उन्होंने वो ख़त देखा, ना ही उन्हें ख़त दिखाया गया। ख़त के हवाले से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। ऐवान के अरकान जानना चाहते हैं कि इस ख़त की हकीकत क्या है। ना कोई गद्दार है, ना कोई गद्दार था। मईशत को आगे बढ़ाना है तो डेडलॉक से नहीं, डायलॉग से बढ़ाना होगा। तकसीम नहीं, तफहीम से काम लेना होगा। तब्दीली बातों से नहीं आती, बातों से तब्दीली आना होती तो तरक्की याफ्ता कौम बन जाए। मुल्क की डूबती कश्ती को दरिया पार लगाना है तो कोई नुस्खा कारगर नहीं हो सकता सिवाय इत्तेहाद, इत्तेहाद, इत्तेहाद। सूरत हाल बहुत ख़राब है। मालिक ने चाहा तो सूरत हाल बदलेगी। इमरान नियाज़ी की हुकूमत ने 4.25 साल में 20,000 अरब कर्जे लिए। सदर आरिफ अलवी अलील हो गए। ऐवान सदर के मुताबिक डॉक्टर्स ने उन्हें चंद रोज़ आराम का मशवरा दिया है, जिसके बाद सदर आरिफ अलवी मुख्तसर रुखसत पर चले गए। ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ नहीं लेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी शहबाज शरीफ से हल्फ लेंगे। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन का बॉयकॉट। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने एजेंडा की खिलाफ वर्जी करके शाह महमूद को तकरीर की इजाज़त दी। तहरीक इंसाफ और नून लीग के अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारे। शाह महमूद ने कहा कि इनकी जमात कौमी असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा बनकर नाजायज़ हुकूमत को कानूनी हैसियत नहीं दे सकती। शाह महमूद की तकरीर के बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का भी ऐवान की सदारत से इनकार। स्पीकर की कुर्सी छोड़ दी। अयाज सादिक ने कुर्सी संभाल कर वज़ारत उज़्मा के लिए वोटिंग करवाई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ पर सिक्योरिटी रिस्क होने का इल्ज़ाम। कहा गैर मुल्की ताकतों की हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म बन रहा है। तहरीक इंसाफ ने सारे अमल से लाताल्लुक़ रहने के लिए इस्तीफ़े दे दिए। 126 अरकान के इस्तीफ़े ताहाल स्पीकर ऑफिस नहीं पहुँचे। ज़राए तहरीक इंसाफ के मुताबिक इस्तीफ़े चीफ व्हिप आमिर डोगर के पास हैं। स्पीकर को कब भेजने हैं अभी फैसला नहीं किया गया।
जो आदमी 16 अरब रुपए का एक करप्शन का केस, 8 अरब रुपए का दूसरा केस, उस आदमी को जो भी सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। इस्तीफे दे रहे हैं सर। इस असेंबली में किसी सूरत नहीं बैठेंगे। कल रात सबको समझ आ गई होगी कि पीटीआई की ताकत क्या है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में इमरान खान का इजहार ख्याल। कौमी असम्बली से मुस्तफ़ी होने के फैसले की तौसीक। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बाद अरकान ने इमरान खान को इस्तीफे न देने का मशवरा भी दिया। कहा कि ऐवान में डट कर मुकाबला करना चाहिए, मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मैं माजरत चाहता हूं। शहबाज साहब, नवाज शरीफ साहब दिल में और दिमाग में बसे हुए हैं। वज़ारत उस्मा के लिए उम्मीदवार का नाम लेते हुए पैनल ऑफ चेयर अयाज सादिक ने शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ का नाम लिया। फिर शहबाज शरीफ से माजरत करते हुए कहा कि क्या करें, दिलो दिमाग में नवाज शरीफ का नाम बसा है। ये पाकिस्तान में अनोखी जमहूरियत है कि वालिद वजीर आजम और बेटा वजीर आला, ये जमहूरियत का एक नया रूप है। आज कौन नहीं जानता कि मुल्क का जो मुंतखब होने वाला वजीरा है, वजीर आजम है, उसने लाहौर में उसकी पेशी थी और फर्ज जुर्म आयद उस पर होनी थी। हो सकता है आप वजारत उज़्मा पर बैठकर वो केसेस दफन कर दें, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर एक चीज़ और साबित हो जाएगी कि खवास के लिए एक और कानून है और अवाम के लिए एक और कानून है। अगर बिलावल ने शहबाज शरीफ की वजारत खारजा कबूल की तो ये भुट्टो का नवासा और बेनज़ीर के बेटे को सजती नहीं है। अनोखी जमहूरियत है, बाप वज़ीर आज़म, बेटा वज़ीर आला। शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली इजलास में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर तंज के तीर चला दिए। कहा कौन नहीं जानता कि आज किसकी पेशी थी, आज किस पर फर्द जुर्म आयद होना थी। हो सकता है आप केसेस का खात्मा करके वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठ जाएं। बिलावल के लिए कहा कि अगर उन्होंने शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा कबूल की तो वज़ारत खारजा भुट्टो के नवासे को जचती नहीं। MQM के लिए कहा कि MQM आज इनके साथ बैठ गई जिनको 4 साल कोसते रहे। वज़ारत और तरक्याती फंड इत्तेहादियों के साथ रहकर भी हासिल कर सकते थे। आम इंतखाबात के लिए कौमी सूबाई असम्बली के लिए हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया है कि आज से मुल्क भर में कहीं कोई नया इंतजामी यूनिट नहीं बनाया जाएगा। तमाम सूबों के लिए हल्का बंदी कमेटियों की तश्कील 16 अप्रैल 2022 तक कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन की चीफ सेक्रेटरी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मतलूबा नक्शों और दस्तावेजात की फरहमी की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अपना इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को भेज दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि जैसे ही शहबाज शरीफ हल्फ उठाएंगे वो भी इस्तीफ़ा दे देंगे। नहीं चाहते कि एक लम्हे के लिए भी शहबाज शरीफ को सर कहना पड़े। इस्तीफ़ा लिख कर रख लिया है, सामान की पैकिंग भी शुरू कर दी है। 1-2 दिन में गवर्नर हाउस से शिफ्ट हो जाएंगे। पंजाब की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी को दिए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक जनूबी पंजाब से साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद का नाम ज़ेर गौर है। आइंदा चंद रोज़ में मुशावरत के बाद मखदूम अहमद महमूद के नाम का ऐलान मुतवक्के है। मखदूम अहमद महमूद ने जहांगीर तरीन को मुस्लिम लीग नून के करीब लाने में अहम किरदार अदा किया था। वो शहबाज शरीफ के भी दोस्त हैं। मखदूम अहमद महमूद पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में गवर्नर पंजाब रह चुके हैं। अब इंतखाबात होंगे जब अपोजिशन चाहेगी। यहाँ बगैर मुशावरत की आइनी इस्लाहत की गई हैं। जो आइनी इस्लाहत होंगी मुशावरत के साथ ज़्यादा जो फोकस होगा वो इंतखाबी इस्लाहात पर होगा कि पाकिस्तान की आवाम को शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शंस मिलें।
इस्तीफे देने वाले इस्तीफे दे देते हैं, बातें नहीं करते। नून लीग के शाहिद खाकान की गुफ्तगू। कहा इंतखाबात अपोजिशन की मर्जी से होंगे, आईनी इस्लाहात मशावरत से करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा PTI इस्तीफे देती है तो शौक से दे, ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे। इंतखाबी इस्लाहात में PTI को भी शिरकत की दावत देंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि हमारा फोकस इंतखाबी इस्लाहात पर होगा, वक्त कम है, चैलेंजेस ज़्यादा हैं, ऐसे मौके पर हुकूमत चलाना आसान नहीं होगा। कल का जो अवामी शो था उस पर कमेंट कर कल की शो इज्जत अल्लाह देने वाला है, इज्जत अल्लाह देने वाला है। PTI के कल के पावर शो पर क्या कहेंगे? पार्लियामेंट हाउस आमद पर चेयरमैन PTI इमरान खान से सवाल। इमरान खान का इंतहाई मुख्तसर जवाब। कहा इज्जत देने वाला अल्लाह है, उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, तकरीबन 100 अरकान की शिरकत। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि हम इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन हिसाब ज़रूर लेंगे। LNG बिलियन सोनामेट्री अद्वियात समेत तमाम स्कैंडल्स में इंतकाम नहीं, हिसाब होगा। शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत अभी संभाली नहीं और मुल्क की तरक्की का आगाज़ हो गया। स्टॉक मार्केट बढ़ना शुरू हो गई है, रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। बिजनेस कम्युनिटी को अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि मुल्क अब तरक्की करेगा। The sitting is adjourned till 2 p.m. Tuesday, 10th May. और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अखाड़े में तब्दील हो गई। अपोजिशन और हुकूमती अरकान में हाथापाई। पीपल्स पार्टी की रुकन असम्बली निगहत और अगज़ई की सूबाई वज़ीर अनवर ज़ेब के साथ हाथापाई। वज़ीर आला महमूद खान की बीच बचाव करवाने की कोशिश, निगहत और अगज़ई तल्ख कलामी के दौरान बेहोश हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली। वज़ीर आला पर एतमाद की करारदाद असम्बली से मंजूर। 88 अरकान असम्बली ने महमूद खान की हिमायत कर दी। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि हमारे MPs को बहुत सारे ऑफर्स हुए लेकिन अपोजिशन को मायूसी हुई। 145 के ऐवान में PTI और इत्तेहादी अरकान की 95 नशिस्तें हैं।